नहीं करेगा, ए के साथ ऑपरेट करेगा तो वापस ए दे देगा। ऐसा एक मेंबर के लिए नहीं, ए में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए होना चाहिए। तब जाके कहते थे ई आपके पास ए पर स्टार के तहत आइडेंटिटी है, यानी कि तत्समक है। इसी प्रकार से किसी एलिमेंट का इनवर्स कहते थे। किसी भी सेट पर किसी एलिमेंट का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता था जब उस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है तो किसी भी एलिमेंट का हम इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है कहते हैं। ठीक, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी जाके किसी एलिमेंट का इनवर्स की हम सोच सकते हैं। ठीक हो गया। तो किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालते थे, अवयव का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अगर आपके पास सेट ए में रहने वाला कोई मेंबर ए है तो उसके इनवर्स को हम ए इनवर्स से डिनोट करते थे। ठीक, और उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये मेंबर ए के साथ ऑपरेट होके आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता था, आइडेंटिटी एलिमेंट देता था। ठीक हो गया, चाहे लेफ्ट वर्ड ऑपरेट हो या राइट वर्ड ऑपरेट हो, इसमें आइडेंटिटी देना पड़ेगा। ठीक, इसकी जगह आप स्टार भी कह सकते हो, ओके बदले आप स्टार भी कह सकते हो, संक्रिया अगर स्टार है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट की जो आधारित संक्रिया की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टे 4 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्यू पर क्रमन्वय साहचर्य है? तत्समक अवयव एवं व्युत्क्रमणीय अवयव भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक संक्रिया स्टार दे रखी है किस पर? सेट क्यू पर। किस प्रकार से? क्यू के कोई भी दो मेंबर होंगे तो उन दोनों को प्रोडक्ट करके डिवाइड 4 कर देगा। ठीक, आपने दिखाना ये स्टार क्यू पर क्रमन्वय साहचर्य है अथवा नहीं, और फिर तत्समक अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव भी आपको ज्ञात करने हैं अगर पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप लिखना दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्यू, दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्यू और दी गई संक्रिया स्टार सच दैट ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टे 4। सेट आपको दे रखा है क्यू, दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्यू, दी गई संक्रिया स्टार सच दैट ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टे 4। आपने दिखाना है क्रमन्वय साहचर्य है अथवा नहीं, तत्समक अवयव अगर है तो निकालना है, और आपके पास इन्वर्टिबल जो भी एलिमेंट है उनका इनवर्स भी आपको निकालना है। ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन में आपने ये तो लिख दिया होगा, दिया गया समुच्चय और दी गई संक्रिया। ठीक, फिर हेडिंग लिखना क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कम्यूटेटिव। वीडियो देख लें एक बार, सही चल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत। क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव। ठीक हो गया। इसके लिए मुझे ए स्टार बी और बी स्टार ए को इक्वल दिखाना होगा, यानी कि क्रम विनिमय के लिए आपको दो एलिमेंट चाहिए। आपने लिखा माना ए बी बिलोंगिंग टू क्यू, इसलिए ए स्टार बी कितना है आपके पास? क्यू के दो मेंबर के लिए स्टार किस रूप में डिफाइंड है? उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4। इक्वेशन 1 कहना इसको। उसी प्रकार से हमने बी स्टार ए, उनका क्रम चेंज करके निकालूंगा। बी स्टार ए ये कितना होगा? बी इंटू ए बट्टे 4। बी और ए आपके पास क्यू के मेंबर हैं। ठीक, क्यू यानी कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को आप इंटू के तहत उनका क्रम चेंज कर सकते हो, चाहे 2 इंटू 3 कहो तो भी 6, 3 इंटू 2 कहो तो भी 6, यानी इसको बी ए को मैं वापस ए बी लिख सकता हूं बट्टे 4। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? ये ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार क्यू पर क्रम विनिमय है। क्यू पर क्रम विनिमय है, पूरा लिखना, अतः स्टार क्यू पर क्रम विनिमय है। ठीक, फिर आप साहचर्य की बात करोगे, एसोसिएटिव साहचर्य, एसोसिएटिव
ठीक, इसके लिए आपको 3 मेंबर चाहिए। आपने लिखा माना ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू, ठीक, ए स्टार बी स्टार सी की मैं बात करता हूं। ए स्टार बी किस रूप में डिफाइंड है, ए बी बट्टे 4, ए बी बट्टे 4 स्टार सी। फिर देखिए स्टार क्यू के लिए डिफाइंड था, सी तो क्यू से है, आपने चेक करना है ये भी क्यू से है या नहीं, ए और बी क्यू से है ना, ए इंटू बी भी तो क्यू से होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परमेय ही आएगा, है ना। किसी परमेय संख्या को बट्टे 4 कर दो तो भी परमेय ही बचेगा, यानी ये अपने आप में क्यू का मेंबर है, ये क्यू का मेंबर है, ये भी क्यू का मेंबर, उन दोनों के बीच स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे 4। यहाँ पहला कौन है, ए बी बट्टे 4, दूसरा कौन है सी, उसका बट्टे 4। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी सी, ये 4 4 आपस में नीचे गुणा हो जाएंगे, 16 बना देंगे। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 कहा। फिर इक्वेशन नंबर 4 की बात करेंगे, ब्रैकेट शिफ्ट कर देंगे बी और सी के साथ, ठीक, मैं राइट साइड में लिख देता हूं उसको। देखिए फिर ए स्टार बी के साथ तो ब्रैकेट ले लिया था ना, अब बी और सी के साथ ब्रैकेट लेते हैं, ठीक, ये आ जाएगा ए स्टार, देखिए बी स्टार सी, बी और सी क्यू के मेंबर है, उनके बीच स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे 4, यानी बी इंटू सी बट्टे 4, ठीक। अब देखो बी और सी क्यू के मेंबर है ना, यानी परमेय संख्याएं हैं, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय ही आएगा, परमेय बट्टे 4 करोगे तो भी परमेय, यानी ये परमेय संख्या क्यू का मेंबर है, ये भी क्यू का मेंबर है, तो इन दोनों के बीच स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे 4, यानी कि पहला इंटू दूसरा कितना है, बी इंटू सी बट्टे 4 बट्टे 4, कितना आ जाएगा फिर ये ए बी सी, ये दोनों प्रोडक्ट अपॉन में 16, ठीक। इक्वेशन नंबर 4, 3 4 से देखा दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि ब्रैकेट शिफ्ट का कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका मीन्स एसोसिएटिव है, साहचर्य है, ठीक। तो आप लिखना समीकरण 3 और 4 से, ठीक है ना, समीकरण 3 व 4 से क्या लिख दोगे, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार क्यू पर साहचर्य है, क्यू पर साहचर्य है, ठीक। अब तत्समक अवयव ढूंढना है आपको, अब आपको तत्समक अवयव के बारे में बताना है, ठीक, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। तो मैं कहूंगा माना E बिलोंगिंग टू Q, E बिलोंगिंग टू Q तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, ठीक। तो ये किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके उसको चेंज नहीं करेगा, यानी प्रॉपर्टी यूज करनी है तो एक मेंबर मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तथा आपने लिखा तथा ए बिलोंगिंग टू क्यू, क्यों लिया ए मेंबर इसका, क्योंकि एक मेंबर चाहिए ताकि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी दिखा सकूं। क्या होती है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, कि किसी मेंबर के साथ ऑपरेट करके उसको चेंज नहीं करता है, ठीक। देखिए स्टार किस रूप में डिफाइंड था, ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टे 4 था, ठीक। तो इसी प्रकार से ए क्यू का मेंबर है, ई भी क्यू का मेंबर है, तो स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा, यानी ए इंटू ई अपॉन 4 इक्वल टू ए से ए मरा, ई बराबर 4, आने से ही नहीं होता है, रहना भी चाहिए, क्या क्यू का मेंबर है, हाँ ये परमेय संख्या है, यानी बिलोंगिंग टू क्यू, ठीक। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, अतः लिखना अतः ई इक्वल टू 4 क्यू पर स्टार का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, ठीक। तत्समक अवयव है तो अब हम इनवर्स निकालने की सोच सकते हैं, ठीक। अगर इनवर्स किसी का तत्समक अवयव नहीं आता है तो इनवर्स नहीं है कह देते हैं सीधे सीधे। अगर आपके पास यहाँ पर क्यू पर तत्समक अवयव नहीं मिलता तो हम सीधे सीधे कहते हैं तो क्यू पर रहने वाले किसी भी एलिमेंट का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अभी तत्समक अवयव मिला है तो पॉसिबल है, ठीक। तो अब हम व्युत्क्रमणीय अवयव ढूंढेंगे।
व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव, देखो व्युत्क्रमणीय अवयव किसी एलिमेंट का होता है, तो एक एलिमेंट मान लूंगा मैं, माना ए बिलोंगिंग टू क्यू, ठीक, तथा ए इनवर्स इसका इनवर्स है, बोल दूंगा मैं ए इनवर्स बिलोंगिंग टू क्यू ए का प्रतिलोम है या व्युत्क्रम है, कुछ भी कहो, ए का प्रतिलोम है, ए का प्रतिलोम है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर कौन सी प्रॉपर्टी, कि ए के साथ ये ऑपरेट करके ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक। अब देखिए फिर ए आपने क्यू मान रखा है, ए इनवर्स क्यू में होने का दावा किया है, ठीक। तो स्टार किस रूप में डिफाइंड था, ए बी बट्टा 4, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स बट्टे 4 इक्वल टू ई कितना आया था आपके पास, 4 आया था, नहीं बी। यहां से देखिए a इंटू ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां ए इनवर्स हो गए, ठीक। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा आपके पास 16। तो यहां से a इनवर्स कितना निकल के आ गया, 16 अपॉन a, 16 अपॉन a आ गया, देखो 16 अपॉन a। अगर a कोई रैशनल है तो a इनवर्स कितना आ जाएगा, 16 अपॉन a। लेकिन इसमें एक दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, जीरो अपने आप में परमेय संख्या होती है ना, जीरो परमेय संख्या होती है, उसका जब भी इनवर्स निकालोगे ना 16/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि सेट से बाहर चले जाएगा, क्यू से बाहर चले जाएगा, ठीक। तो आप एक ही जगह जीरो नहीं रख सकते हो, तो आप लिखोगे कि क्यू में रहने वाला हर एक मेंबर इन्वर्टिबल है, लेकिन जीरो को छोड़कर, ठीक है। अगर जीरो रखते हो तो इन्फिनिटी दे देगा ये, ठीक। इसलिए जीरो का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा कोई भी परमेय संख्या का इनवर्स ढूंढना है तो यहाँ पर रखिए, ठीक। जैसे 2 का इनवर्स ढूंढना है तो 2 इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जीरो रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, इन्फिनिटी बना देगा अपॉन में जीरो जाके, ठीक। इसलिए जीरो का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे, हाँ, ये कॉमा करके ए नॉट इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक, कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखना अतः क्या लिखा है, ऐसे लिखना, अतः ए बिलोंगिंग टू क्यू, अतः ए बिलोंगिंग टू क्यू कॉमा करके ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, अतः ए बिलोंगिंग टू क्यू कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक हो गया। यानी कि जीरो के अलावा आप क्यू से कोई भी मेंबर उठाओ वो व्युत्क्रमणीय है, ठीक। व्युत्क्रमणीय कौन सा अवयव नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी दे रहा था वो, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से यह आपका कंप्लीट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन का रिवीजन कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया। यानी कि जो आदमी ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, जो स्टूडेंट लास्ट टाइम में ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, कम से कम इस वन शॉट वीडियो को तो रिवाइज करके जरूर जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइम में, है ना, अभी के टाइम में प्रीवियस लेक्चर कंप्लीटली रिवाइज कर ले रहा है और एग्जाम टाइम में केवल और केवल पीछे का रिवाइज ना भी कर पाए, केवल और केवल वन शॉट वीडियो भी रिवाइज करके जाता है, तो उसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हो सके तो कंप्लीट जो प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा रखा है वो आप रिवाइज कीजिए, तब जाके इस वन शॉट वीडियो को देखिए। आपके पास टाइम कम है, लास्ट टाइम में कभी एग्जाम देने जा रहे हो, लास्ट टाइम में पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप वन शॉट वीडियो को रिवाइज करके जाइए, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो आपके क्वेश्चन में यूज हो रहे थे, सारे कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल यहाँ रिवाइज करवाए। तो इसी के साथ आपके पास ये चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट होता है। कल से हम एक नया टॉपिक या नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। और आपका एक टेस्ट भी लेना होगा इस चैप्टर 1 का, ठीक। तो आप कल टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक। इसी चैप्टर का मैं टेस्ट आपको ग्रुप में
पेपर सेंड कर दूंगा, आप आंसर बिना देखे ईमानदारी के साथ उनका सॉल्यूशन ग्रुप में ही सेंड करेंगे। मैं इवेल्युएट करके आपके मार्क्स भी ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया, लेकिन ईमानदारी के साथ, ठीक है। चाहे आप 10 में से 10 नंबर ला जाओ, वो बड़ी बात नहीं, ठीक। आपको फील आना चाहिए कि मैंने बिना नकल किए इतने मार्क्स ला रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप नकल करके 10 नंबर ला भी जाते हो तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करेगा। तो आप ईमानदारी के साथ टेस्ट देके ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।